गणित की एक्सरसाइज 3 तीसरा लेसन है, तीसरा चैप्टर है गणित की किताब में। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। हर एक्सरसाइज हमने एक सवाल ले लिया है और इसके करने के क्या है, दो तरीके होते हैं। एक तुम्हारा क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, और एक क्या होता है, विलोपन विधि। जैसे पहला वाला सवाल है, ये देखो, एक बार ये एक सवाल समझ जाओगे तो सारे सवाल हो जाएंगे। ये पहला सवाल है, इसको सबसे पहले किससे करना है, हम प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है इनमें से किसी एक पद को या एक तुम्हारे जो चर को क्या है, बराबर के उधर प्रतिस्थापन कर देना, भेज देना। जैसे ये तुम्हारा सबसे पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर 13। ये क्या है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 का मतलब क्या होता है, पहली लाइन, पहला समीकरण यानी कि पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है तुम्हारा, 4x + 5y बराबर 23। ये क्या है, दूसरी लाइन बन गई, तो ये दूसरी समीकरण, दूसरा समीकरण हो गया। समझ में आ गया? अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी एक चर जो है तुमको क्या करना है, बराबर के इधर भेज देना। जैसे मान लो पहला समीकरण तुमको प्रतिस्थापित करना है। क्या है, पहला समीकरण मतलब पहली लाइन चाहे प्रतिस्थापित कर सकते हो, दूसरी भी लाइन प्रतिस्थापित कर सकते हो। चाहे पहला समीकरण प्रतिस्थापित कर लो, चाहे दूसरा। तो मान लो पहला प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दोगे प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 यहाँ लिख दोगे 2x + 3y बराबर 13। अब चाहे x को बराबर के इधर भेज दो, चाहे 3y को इधर भेज दो। तो मान लो 3y को भेजे दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13। ये प्लस 3y है, यहाँ से उठ के बराबर के इधर आ जाएगी। क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3y हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद x के पास में यानी कि x के गुणांक में, x के गुणा के अंक में ये 2 है, तो खाली यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा मात्र। ये हो जाएगा तुम्हारा 13 माइनस 3y बटे ये 2 जो है हमने बताया, जो चीज़ गुणा के साथ, गुणा के निशान के साथ होती है, वहाँ भाग के साथ हो जाती है। ये तुम्हारा आ गया है x बराबर कितना आ गया, ये तुम्हारा क्या बन गया है, तीसरी लाइन या तीसरा समीकरण बन गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो। x का जो ये मान निकल के आया है वो किस में रख देना है, समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 लिख लो, 4x 5y 23। जहाँ पर x है ये, वहाँ पे हमको क्या लिखना है, कितना लिखना है, बाकी सब वही सेम लिख देना। ये 4 लिखा है, 4 बिल्कुल सेम लिख दो। जहाँ पर x है गुणा के निशान में ये लिख देना है। क्या लिख देना है, 13 माइनस 3y बटे 2। बाकी ये प्लस का निशान है, लगाओ। 5y है, ये भी करो, बराबर 23। ये सब वैसे लिखा जाएगा, खाली जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखना है, इतना ही है, याद रखना इसको। 4 की 13 से गुणा हो जाएगी, 4 की 13 से गुणा करोगे 52 आ जाएगा। 4 की 3 से गुणोगे, 4 की यहाँ 12, ये 22 साथ में है, 22 लिख दिया जाएगा। प्लस 2 की 5 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10। फिर 2 की 23 से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 46। अब ये क्या है, 12y है, ये क्या है, 10y है। ये माइनस की है, ये प्लस की है, मतलब क्या है, ये घट रहे हैं, लेकिन निशान 12 में से 10 घटेंगे, निशान क्या आएगा, माइनस। माइनस का 2y बचेगा, 12 में से 10 घटाओगे, और ये 46 में इधर जाके 52 घट जाएंगे। 46 में 52 घटाओगे क्या आएगा, कितना आएगा, 46 में से 52 घटाओगे क्या बचेगा, माइनस का 6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6। y बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 3 आ गया। y बराबर 3 आ गया। एक तुम्हारा आंसर आ गया 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रख देना। समीकरण 3 क्या है तुम्हारा, ये है। समीकरण 3 क्या है, ये है तुम्हारा, यहाँ पे देख लो। समीकरण 3 तुम्हारा है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये है समीकरण 3। इसमें जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर क्या लिखना है तुम्हारा, 3। बाकी सेम जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। 3 y लिखा है, इसका मतलब 3 गुणे y, 3 गुणे y यानी कि 3 गुणे 3, यहाँ पर लिख दोगे 2। ये हो जाएगा 13। 3 की 3 से गुणा करोगे 9 आएगा बटे 2। 13 में 9 घटाओ कितना बचेगा, 4। 4 बटे 2,
2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया तुम्हारा 2 आंसर आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। यह तो हो गया तुम्हारा क्या प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी एक चाहे x को इधर भेज दो चाहे y को इधर प्रतिस्थापित कर दो। प्रतिस्थापित मतलब स्थान बदल के बराबर के बाहर कर देना है उसको। ये तुम्हारा समीकरण ये हो गया। लेते हैं दूसरी विधि क्या है तुम्हारी विलोपन विधि। प्लस x बराबर 2। दूसरी विधि क्या है 3। पहला ये s माइनस t बराबर 3, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। ये तुम्हारा क्या है दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण तुम्हारा सही है या अब देखो इसमें विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। दूसरा समीकरण हमको क्या है सरल कर लेना है थोड़ा। दूसरा समीकरण क्या है सरल कर लो, किसी गुणा कर लो, 2 की s से गुणा कर लोगे 2s आ जाएगा, प्लस 3 की t से गुणा कर लोगे 3t आ जाएगा, 3 की 2 से गुणा करोगे 6 आएगा, 6 की 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 36। ये तुम्हारा हो जाएगा तीसरा समीकरण। ये पहला हो गया, तीसरा हो गया। और दूसरा समीकरण चूंकि हमने क्या किया सरल किया तो ये हो गया है। विलोपन विधि में ये तुम्हारा है s माइनस टी बराबर 3। ये तुम्हारा क्या है पहला समीकरण है। विलोपन विधि में कोई एक पद बराबर कर लिया जाता है। समझो इधर है 2s प्लस 3t बराबर 36। ये दूसरा समीकरण सरल किया तो तीसरा बन गया। पहला समीकरण है हमारा s माइनस टी बराबर 3। अब इसमें कोई भी एक पद बराबर कर लिया जाएगा। देखो इधर मान लो हम t बराबर कर रहे हैं, ऊपर तुम्हारा 3t है, नीचे क्या है तुम्हारा सिंगल खाली t है। तो इस समीकरण में किस चीज की गुणा करेंगे कि 3t हो जाए, 3t हो जाए। तो 3 की t की जो है क्या 3 से गुणा कर देंगे। जब 3 की t से गुणा करोगे तो उसका मतलब खाली t से ही नहीं किया जाएगा, तीनों से गुणा की जाएगी। समीकरण 1 को 3 से गुणा करोगे, लिखा जाएगा समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तो समीकरण तुम्हारा क्या बन जाएगा 3 की s से गुणा करोगे 3s हो जाएगा, माइनस का 3t हो जाएगा और 3 का 9। ये बन जाएगा समीकरण तुम्हारा चौथा। और इसमें तीसरा समीकरण यहाँ लाके क्या कर दिया जाएगा जोड़ा या घटाया जाएगा। ये तुम्हारा तीसरा समीकरण है। अब चूंकि हमने तुमको बताया है जो एक जैसे तुम्हारे पद हैं, जैसे 3t एक जैसे पद हैं, इनके निशान क्या है एक माइनस में है एक प्लस में है। तो जब अलग अलग निशान होते हैं तो इसको जोड़ा जाता है, जोड़ने पर लिख दो यहाँ पर। जब जोड़ोगे तो ये कट जाएंगे, 3t में से 3t घटाओगे कुछ नहीं बचेगा। 3 और 2 ये क्या हो जाएंगे 5s और ये दोनों जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। s बराबर हो जाएगा 45 बटे 5। 5 से 45 काट दो कितना आएगा 9। s बराबर कितना आ गया तुम्हारा 9। एक तो तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा s बराबर 9। दूसरा क्या है s का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, चाहे 4 में रख दो, किसी में भी रख दो तो t का मान आ जाएगा। तो सबसे सरल हमारा क्या है, सबसे छोटा समीकरण क्या है हमारा 1 है। तो s बराबर 9 जो है वो यहाँ पे लिख दोगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखोगे समीकरण 1 s माइनस टी बराबर 3। ये है हमारा पहला समीकरण, इसको पहले लिख लो। जहां पर s है वहां पर हमको क्या कर देना 9 लिख देना। यहाँ पर s है यहाँ पे 9 लिख दो, माइनस टी बराबर 3। ये माइनस का t ऐसे लिखा रहेगा 3। हमको पता है जो गिनती इधर प्लस में होती है वो उठ के वहाँ क्या हो जाती है माइनस में जाती है। तो प्लस का 9 है बराबर किधर जाएगी माइनस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये बचा है माइनस का t बराबर 3 में से 9 घटाओगे माइनस का 6 बचेगा। क्यों? क्योंकि छोटी गिनती में से बड़ी गिनती घट रही है। माइनस से माइनस कट जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 6। एक तुम्हारा ये आंसर आ गया। ये हो गया तुम्हारा विलोपन विधि। अब कभी कभी बोर्ड में एग्जाम पेपर में आ जाता है जिसमें ये तुम्हें समीकरण बने हुए नहीं दिखाई देंगे। तुमको क्या है एक पैराग्राफ दिखाई देगा जो हिंदी में लिखा हुआ होगा। जैसे कि ये है सवाल, तुमको क्या दिखाई देगा इस तरीके से आएगा। ये कठिन नहीं होता। इससे पहले जो सवाल हमने बताया उदाहरण बताया उसमें क्या तुमको समीकरण बने बनाए मिलते हैं, लेकिन पेपर में ये जब आएगा ये थोड़े ज्यादा नंबर से आएगा। तो इसमें क्या है तुमको समीकरण बनाने पड़ेंगे। इसको समझो।
इसमें कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक हो जाता है। तो सबसे पहले हमको भिन्न ही नहीं पता है तो भिन्न क्या है, भिन्न ही निकालिए इसमें है। तो हम मान लेते हैं इसमें क्या मान लेते हैं कि माना भिन्न जो है हमारी वो क्या है x बटे बाई है। माना भिन्न जो क्या है, भिन्न हमारी भिन्न बराबर क्या है x बटे बाई है, जिसमें ऊपर वाली गिनती क्या होती है अंश होती है जिसे हमको मालूम होता है, नीचे वाली गिनती क्या होती है हर होती है। तो x बटे बाई है। अब इसमें सवाल में सबसे पहली बार में ये क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, यानी कि x में एक जोड़ दिया जाए और कह रहा है कि हर में एक घटा दें, यानी कि नीचे वाली गिनती में एक घटा दिया जाए तो वो भिन्न क्या हो जाती है एक हो जाती है। क्या हो जाती है एक। ये हमारा क्या बन गया तुम्हारा पहला समीकरण बन गया। इसको सरल कर लो, इसको ये आ गया, इसको सरल कर लोगे तो क्या हो जाएगा इसके भी नीचे एक मान लो, तिरछी गुणा कर लो तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एक से गुणा करोगे, बाई की एक से गुणा करोगे बाई, एक की एक से गुणा करोगे एक, बाई इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस बाई बराबर ये आएगा माइनस का एक और ये प्लस का एक इधर जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस बाई बराबर माइनस का 2। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, ये हमारी क्या है प्रथम शर्त है, पहली शर्त है क्या है प्रथम शर्त है, फर्स्ट कंडीशन है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, पहली शर्त है। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है हर में एक जोड़ दिया जाए। अंश का इसमें नाम नहीं लिया है, इसमें क्या है अंश का नाम ही नहीं लिया, खाली हर में एक जोड़ रहा है। तो दूसरी वाली कंडीशन में सेकेंड शर्त में ये दूसरे शर्त में क्या कह रहा है खाली हर में x बटे बाई हमारे पास भिन्न है, ये x में कह रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली हर में क्या कर रहे हैं एक जोड़ रहे हैं तो गिनती कितनी हो जाती है 1 बटे 2 हो जाती है। इसको भी सरल कर लो, 2 की x से गुणा कर लो ये 2x हो जाएगा, बाई प्लस 1 की 1 से गुणा करोगे तो वही बाई प्लस 1 आ जाएगा, बाई इधर आ जाएगा ये हो जाएगा 2x, बाई जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का बाई हो जाएगा, बराबर में 1 बचा हुआ। ये तुम्हारा क्या बनेगा दूसरा समीकरण बन जाएगा। पहला समीकरण दूसरा समीकरण एक साथ लिख लो, यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस बाई बराबर माइनस का 2। ये तुम्हारा पहला समीकरण हो गया। अब देखो हमको मालूम है इसमें बाई और बाई एक जैसे हैं, बाई और बाई एक जैसे हैं, लेकिन इनके निशान भी एक जैसे हैं। जब एक जैसे निशान होते हैं हमने तुमको बताया जब किसी भी गिनती अक्षर के एक जैसे निशान होते हैं तो वो क्या की जाती है समीकरण घटाए जाते हैं। घटाने पर एक जैसे निशान है इसलिए घटा दिया जाता है, जब घटाया जाता है तो निशान जो होते हैं चिन्ह ये बदल जाते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो ये बाई से बाई कट जाएगा, 2x में 1x घटाओगे 1x बचेगा, एक लिखा नहीं जाता है। अब ये माइनस का था लेकिन अब प्लस का हो गया, माइनस से कोई मतलब नहीं है इसमें, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएंगे 3। x बराबर हमारा क्या आ गया 3, x बराबर हमारा 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 2 3 जिसमें भी रखना चाहो रख सकते हो, मान लो समीकरण 1 में हम रख देते हैं x का मान, यानी कि x बराबर 3 समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये कौन सा समीकरण 1 है, x माइनस बाई बराबर माइनस 2। जहां पर x है वहां पर हमको कितना लिखना है 3। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस बाई बराबर माइनस का 2, माइनस बाई बराबर माइनस का 2। ये 3 प्लस का है, हमने बताया इधर जब जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस बाई बराबर 2 और 3 क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया, बाई बराबर कितना आ गया 5। अब हमारी भिन्न क्या थी x और बाई, तो हमारा x कितना है, हमारी भिन्न क्या थी x बटे बाई, तो x कितना निकल के आया हमारा 3, बाई कितना निकल के आया है 5, तो 3 बटे 5 हमारी भिन्न हो जाएगी। क्या भिन्न हो जाएगी हमारी 3 बटे 5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो हम तुमको इसको सरल जो इसने कहा है वो हम तुमको करके दिखा रहे हैं। देखो हमारी भिन्न क्या निकल के आई है 3 बटे 5 हमारी भिन्न निकल के आई है। सवाल में क्या कहा गया था कि अगर अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये करके देख लो, इसमें 3 में 1 जोड़ दो ऊपर अंश होता है, 3 में 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो, देखो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4, 5 में 1 घटाओगे कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, 4 से 4 काटोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पहली वाली शर्त तुम्हारी क्या हो गई पूरी हो गई, देखो सिद्ध हो गई फर्स्ट शर्त। दूसरी शर्त में फिर देखो तुम्हारा भिन्न यही 3 बटे 5 है, सेकेंड दूसरी शर्त जो है। दूसरी शर्त में उसने क्या कहा था कि हर में 1 खाली हर में 1 जोड़ देते हैं,
तो हर में खाली एक जोड़ दो, यानी कि खाली हर यानी कि नीचे वाली गिनती में एक जोड़ दो, तो क्या भिन्न हो जाती है, ये 3/6 हो जाती है। तो उसने कह दिया कि 1/2 हो जाती है। 3/6 ये 1/2 ही है। कैसे है, 3 कम 3 3 2 नीचे, कितना हो गया ये 1/2 हो गया। देखो है बस, और इसमें कुछ नहीं होता है। सबसे पहले उसमें जो या तो समीकरण बने हुए होंगे, तो समीकरण जब बने हुए होते हैं तो उनको दो तरीके से सरल कर लो जो तुमको सही लगे। एक प्रतिस्थापित विधि जो हमने तुमको बता दी है, एक विलोपन विधि वो भी हमने तुमको बता दी है। फिर जो थोड़े बड़े नंबर में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसमें क्या है, तुमको समीकरण बनाने पड़ेंगे। तुमको पैराग्राफ दिया होगा, हिंदी में लिखा हुआ होगा, तो वो समीकरण आराम से बना सकते हो। बस एक इसकी एक्सरसाइज एक हम इसका जो है और तुमको उदाहरण बता रहे हैं। देखो कि 7 बल्लों और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद एक में मिला के 7 बल्ले 6 गेंद। जब कोई कोच या कोई भी लेने जाता है तो उसको कितने रुपए का पड़ रहा है, 3,800 रुपए का। समझ आ गया। 7 बल्ले और 6 गेंदे उसने खरीदी एक साथ, उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए, 3,800 रुपए दिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बता रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे एक साथ खरीदी, तो उसने कितने रुपए दिए हैं, 1750 रुपए दिए। कितने दिए हैं, 1750 दिए हैं। ये तुम्हारा पेपर में आएगा, तुमको समीकरण खुद बनाना है। समीकरण पेपर में तुम्हारा आएगा कि कोई कोच दुकान पर जाता है बल्ले और गेंद खरीदने के लिए, 7 बल्ले और 6 गेंदे लेता है। वो ये नहीं पूछता है कि बल्ले की कितना दाम है या गेंद का कितना दाम है। उसने 7 बल्ले और 6 गेंदों के एक साथ रुपए दे दिए हैं। एक साथ मतलब दिए हैं कितने, 3,800 रुपए दिए हैं। और दोबारा लेने गए तो 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी तो 1750 रुपए दिए जाते। हम लोगों को निकालना है कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितनी होगी, ये निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, देखो ये जो बल्ले हैं, अब चूंकि हर बार बल्ले और गेंद तो नहीं ले सकते हो, तो इसको मान लिया जाता है क्या, माना बल्ला जो है वो क्या है, x है। एक बल्ला बराबर क्या मान लेते हैं हम, x, और गेंद बराबर क्या मान लेते हैं, y। 7 बल्ले हैं तो 7 बल्ले की जगह पर x कर दो यहाँ पर, और गेंदों की जगह पर क्या कर देना है, y कर देना। समीकरण बन जाएगा तुम्हारा। 7 बल्ले हैं तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस जोड़ के दोनों को साथ ले रहे हो, यानी कि दोनों को एक साथ पैसे दे रहे हो तो जोड़ना है, प्लस का निकल जाएगा। 6 गेंदे हैं तो क्या हो जाएगा, 6/22। दोनों को जोड़ के पैसा कितना दिया है कोच ने, 3,800 रुपए दिया। ये पहला समीकरण बन गया। अब इस 3 बल्ले हैं तो कितना क्या है, 3x कर दो, प्लस 5 गेंदे हैं तो क्या है, 5/22 कर दो। टोटल कितने रुपए दिए हैं, 1750 रुपए दिए हैं। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हमने तुमको बताया है कि इसको 3 तरीके से सरल कर सकते, 2 तरीके से सरल कर सकते हो, या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। अब चूंकि बड़े बड़े होते हैं तो विलोपन विधि से करना ज्यादा सरल होता है। विलोपन विधि का मतलब होता है कोई भी एक पद हमको क्या करना है, समान कर लेना है किसी भी अलग गिनती से गुणा करके। ये 6/22 है, ये 5/22 है, तो इस वाले समीकरण में, पहले वाले समीकरण में 5 से गुणा कर दो, दूसरे वाले समीकरण में 6 से गुणा कर दो, तुम्हारा 22 बराबर हो जाएगा। कैसे, 6 की 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 30। 5 की 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, 30। बराबर हो गया 30/30। अब बराबर करना है, कैसे बराबर करना है, देखो समीकरण यहाँ पे लिख दिया जाएगा। समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 6 से गुणा करने का, ये लिख दो और गुणा कर दो। 5 से समीकरण 1 में गुणा करोगे तो इधर से शुरू करोगे, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35x, 5 छक्का 30/22, और 3,800 की 5 से गुणा करोगे तो ये 2 0 हो गए, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 किया 15 और 4 19, ये आ गया 19,000। ये तुम्हारा तीसरा लाइन या तीसरी समीकरण बन गया। समीकरण 2 में 6 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ से गुणा करनी पड़ेगी। 6 की 3 से गुणा करोगे तो 6 3 18x, 6 की 5 से गुणा करोगे तो 30/, ये देखो सेम हो गया 30/30/। 1750 की 6 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 कम 6 और 4 10, ये आ गया। चौथा समीकरण बन गया।
हमको पता है कि जब एक समान जो पद है ये 30y और 30y, अगर निशान इनके अलग अलग हैं तो जोड़ा जाता है, अगर एक जैसे हैं तो घटाया जाता है। इसमें एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? एक जैसे हैं तो क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। घटाने पर लिख दो यहाँ पर। जब घटाओगे तो नीचे के निशान बदलते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। 30y में 30y घटाओगे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 35 में 18 घटा दो, कितने बचेंगे? 17 बचेंगे। 19,000 में 10,500 घटा दोगे, कितने बचेंगे? 800, 8,500, 8500। अब क्या हो जाएगा? x बराबर 8,500, ये 17, चूंकि हमने तुमको बताया जो गुणा के साथ होता है वो बटे में चला जाता है, यहाँ नीचे चला जाएगा। इसको इससे काटोगे, कितना आ जाएगा? 500 रुपए। x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 500। x हमने माना क्या था? बल्ला, यानी कि एक बल्ले की जो कीमत आ गई है वो कितना हो गया है? 500 रुपए। 500 रुपए का एक बल्ला है। x बराबर क्या आ गया तुम्हारा? 500 आ गया। ठीक है, एक उत्तर हो गया। बल्ले की कीमत हमको पता चल गई है कि एक बल्ला जो है वो कितने रुपए का है? 500 रुपए का है। अब x y का भी मान निकालना है, तभी तो पता चलेगा कि गेंदों का मूल्य कितना है। तो x बराबर जो 500 आया है वो समीकरण 1, 2, 3, 4, इन चारों में किसी में भी रख दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको रखना किसमें होता है? जो सरल होता है, छोटी छोटी गिनती जिसमें होती है। तो सबसे छोटी गिनती इसमें एक में ही है, एक में रख दो, या दो में है तो दो में रख दो, दो में रख देते हो। तो x बराबर 500 यहाँ पे लिख दोगे। x बराबर 500 समीकरण 2 में रख दो। 2 में रख के दिखाते हैं लोगों। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिख लो। कौन सा है तुम्हारा समीकरण 2? ये है तुम्हारा 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये समीकरण 2 है। इसमें जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर कितने लिखने हैं तुमको? 500। बाकी सेम वैसा ही उतार देना है। तो 3x है तो इसका मतलब है 3 गुणे x, और 3 गुणे x का मतलब क्या हो गया? x लिया और 500 रख दो तो 3 गुणे 500। बाकी ये सेम जैसा है वैसा ही उतार दिया जाएगा। बहुत सरल सवाल होते हैं, बस समझने की जरूरत होती है। 300 की 5 से गुणा करोगे तो 1500 हो जाएंगे, प्लस 5y हो जाएगा बराबर 1750। 5y ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि हमको y का ही मान निकालना है। और ये जो 1500 है, चूंकि यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। और ये जब हमने तुमको बताया बराबर के जब इधर जाएगा 1750 के इधर आएगा, जब तो काहे का हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा 1500। ये तुम्हारा 5y 1750 में 1500 घटाओगे तो कितना बचेगा? 250। अब y बराबर क्या हो जाएगा? ये 5 कहाँ चला जाएगा? ये इसके नीचे। 5 25 25 कितना आ गया? 50। y बराबर कितना आ गया? 50। x बराबर कितना आया था? 500। अब समझ में आ गया क्या हो गया तुम्हारा? y यानी कि जो गेंदों की जो कीमत थी x बराबर 500, जो 500 एक बल्ले की कीमत 500 आ गई और एक गेंद की कीमत कितनी आ गई? 50 रुपए आ गई। अब चाहो तो इसमें रख दो। जब बताया था इसने कि 7 बल्ले और 6 गेंद, तो 7 बल्ले कितने रुपए के? एक बल्ला 500 रुपए का था, तो 7 बल्ले इसने 7 बल्ले और 6 गेंद चेक करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए एक बार ऐसे ही देख लो रख के कि 7 बल्ले, एक बल्ला हमारा 500 रुपए का है, तो 7 बल्ले कितने हो जाएंगे? कितने रुपए हो जाएंगे बताओ? 3500 रुपए के हो जाएंगे। ये प्लस जोड़ रहे हैं। एक गेंद हमारी कितने की है? 50 रुपए की है, तो 6 गेंदें कितने की हो जाएंगी तुम्हारी? 300 रुपए की हो जाएंगी। इनको जोड़ दो, कितने हो गए तुम्हारे? 3800 हो गए। उसने 3800 रुपए दे दिए थे। पहला देखिए उसकी शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त में क्या है? 3 बल्ले उसने खरीदे थे और 5 गेंदें एक साथ खरीदी थी, तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए है, 3 बल्ले का मूल्य कितना है? 1500 हो जाएगा। 1500 कर दो, 1500 हो गए। प्लस कितनी गेंदें खरीदी थी उसने? 5 गेंदें खरीदी थी। 5 गेंदें कितनी हो गई? 250 रुपए की हो गई। इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? देखो 1750 रुपए आएगा। दोनों उसकी बातें, दोनों उसके क्या है? सिद्ध हो रहे हैं। बस यही होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। अब कभी कभी इसमें उम्र के लिए भी आ जाता है कि पिता की उम्र उसकी लड़की की उम्र 2 गुनी होगी, तो उम्र से भी वही x और y मान के निकाल लिया जाता है। दूसरा